बदलते गठबंधन, मूक विश्वासघात और क्रूर महत्वाकांक्षा की दुनिया में एक व्यक्ति तलवार से नहीं बल्कि रणनीति से उभरा। उनके शब्दों ने राजाओं को आकार दिया, उनकी बुद्धि ने साम्राज्यों का निर्माण किया। उनका नाम चाणक्य। आपका स्वागत है जहां प्राचीन प्रतिभा आधुनिक दिमागों से मिलती है। यह है चाणक्य नीति, अग्नि में तपी कालातीत सत्य उनके लिए रची गई जो अपने भाग्य पर शासन करने का साहस रखते हैं। क्या आप अपने भीतर के रणनीतिकार को जगाने के लिए तैयार हैं? प्राचीन भारत के हृदय में एक असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सत्ता के गलियारों और साम्राज्यों की छायाओं में चलता था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, राजघराने में नहीं जन्मे, फिर भी उन्होंने राजवंशों को आकार दिया और राजनीति का ताना बाना बुना जो सदियों तक उपमहाद्वीप पर छाया रहा। उनका मन तर्क और अंतर्दृष्टि का किला था जो कठिनाई और अध्ययन की अग्नि में तपा था। चाणक्य नीति के माध्यम से उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान का एक अमर संग्रह साझा किया जो अनुभव में जड़ित और अवलोकन से तीक्ष्ण था। चाणक्य का मानना था कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, न सिर्फ तलवारों और ढालों का बल्कि बुद्धि, सिद्धांतों और रणनीतियों का। उन्होंने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसा होना चाहिए, बल्कि जैसी वह वास्तव में थी, अपूर्ण, अप्रत्याशित और अक्सर क्रूर। इस स्पष्ट समझ से उनकी शिक्षाएं उभरी जो आदर्शवाद नहीं बल्कि यथार्थवाद के लिए थीं। चाणक्य के लिए धर्म, अर्थ और कर्म का अनुसरण विवेक, अनुशासन और चतुराई के साथ होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति बिना लगाम के रथ जैसा है जिसका टकराना निश्चित है। जैसे किसान जानता है कब बोना है और कब काटना, चाणक्य ने कहा कि समय और परिस्थिति को समझकर ही कार्य करें। समय उनके अनुसार हार को जीत में या सफलता को पतन में बदल सकता है। बुद्धिमान वे हैं, उन्होंने कहा, जो कम बोलते, गहराई से सोचते और सटीकता से कार्य करते हैं। वे भावनाओं से नहीं बल्कि उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य का चरित्र शांति में नहीं संघर्ष में प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र मुसीबत में अटल रहता है और पति पत्नी का प्यार कठिनाई में ही निखरता है। ये परीक्षण आग में तपे सोने की तरह मानवीय रिश्तों के सार को परखते हैं। चाणक्य ने राजा से लेकर आम जन तक सबको देखा और पाया कि सफल वे नहीं जो सबसे अच्छे थे बल्कि जो मानव स्वभाव समझते थे। वह अपनी सलाह में कभी समझौता नहीं करते थे। सांप शांत दिखने पर भी जहरीला हो सकता है, उन्होंने चेताया। कभी भी उन लोगों को कम मत आंको जो नम्रता का मुखौटा पहनते हैं पर नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। शत्रुओं से निपटने में चाणक्य ने टकराव से ज्यादा चतुराई की सलाह दी। जब हार निश्चित हो तो पीछे हटना ही बुद्धिमानी है। जब जीत पास हो तो पूरी ताकत और स्पष्टता से वार करो। उनके एक प्रसिद्ध उपदेश में मूर्ख व्यक्ति और कुएं की तुलना थी। दोनों गहरे हैं पर एक ज्ञान देता है जबकि दूसरा सिर्फ गूंजता है। अज्ञानी लोगों की संगत में समय बिताना उनके अनुसार निराशा को न्योता देना है। धन की तरह बुद्धि को भी संरक्षित और विकसित करना चाहिए, लेकिन सोने या गहनों के विपरीत ज्ञान चुराया नहीं जा सकता। यह चिंतन से बढ़ता है और अनुभव के साथ गहरा होता है। उन्होंने संगति के गुणों को रेखांकित किया। जैसे चंदन उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है, वैसे ही अच्छी संगत हानि पहुंचाने वालों को भी ऊपर उठाती है, लेकिन बुरी संगत सबसे अच्छे व्यक्ति को भी भटका देती है। हंसों के झुंड में कौवा फिर भी कौवा ही रहता है। उन्होंने सिखाया कि अगर वातावरण विकास के अनुकूल न हो तो ठहरने से भटकना बेहतर है। धन के बारे में चाणक्य का दृष्टिकोण भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने पैसे को साध्य नहीं बल्कि स्थिरता, स्वतंत्रता और प्रभाव का साधन माना। उन्होंने धन से अत्यधिक लगाव के प्रति सावधान किया क्योंकि धन सुबह की धुंध की तरह गायब हो सकता है। हालांकि गरीबी भी मनुष्य की गरिमा और आवाज छीन सकती है। इसलिए उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से धन अर्जित करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसे एक पेड़ के रूपक से समझाया। एक फलदार पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, फिर भी वह बिना शिकायत अपने उपहार देता है। इसी तरह धनी और ज्ञानी व्यक्ति को आलोचना और ईर्ष्या को अनिवार्य मानना चाहिए। न सफलता का प्रदर्शन करें, न अपमान से डरें। गरिमा आंतरिक शक्ति में है, जनता की प्रशंसा में नहीं। चाणक्य के विचार परिवार और व्यक्तिगत जीवन तक फैले थे। उन्होंने 5 प्रकार के जहर के बारे में चेताया जो घर में रह सकते हैं: अविश्वसनीय पत्नी, अवज्ञाकारी पुत्र, लालची सेवक, दुर्भावनापूर्ण अतिथि और चालाक रिश्तेदार। ये उनके अनुसार किसी भी बाहरी खतरे से तेजी से घर को भीतर से नष्ट कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत संबंधों में सतर्कता न सिर्फ सलाह थी बल्कि आवश्यक थी। उनका मानना था कि खुशी की जड़ संतुलन में है। अत्यधिक सोने वाला व्यक्ति जीवन बर्बाद करता है, जबकि कभी न आराम करने वाला जल जाता है। संयम ही कुंजी है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा अपमान सब जीवन की लय का हिस्सा हैं। बुद्धिमान न अधिक खुशी मनाते हैं, न गहरा शोक करते हैं। वे अडिग रहते हैं, जानते हैं कि भाग्य एक ऐसा पहिया है जो बिना रुके घूमता है। चाणक्य अनुशासन की सराहना करते थे। उनके अनुसार अनुशासनहीन व्यक्ति बिना पतवार के जहाज जैसा है जो प्रलोभन और भ्रम की हवाओं में बहता है। स्वयं पर, वाणी पर, विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण ही महारथ का पहला कदम था।
उन्होंने संयम की सलाह दी, आनंद के विरोध में नहीं बल्कि बेलगाम इच्छा को विनाश का मार्ग मानते थे। आलस्य के प्रति उनकी सहनशीलता नगण्य थी। उनका मानना था कि हर दिन की शुरुआत उद्देश्य से होनी चाहिए। एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। छोटी चींटियां भी अथक परिश्रम करती हैं, लगन से निर्माण और संग्रह करती हैं। इसी तरह मनुष्य को जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीर गंभीर सचेत कर्म में जीना चाहिए। चाणक्य के लिए टाल मटोल क्षमता का चुपचाप चोर था। शासन कला में चाणक्य अद्वितीय थे। वे सत्ता के मनोविज्ञान को समझते थे। उनका आग्रह था कि राजा को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए, जरूरत पर मजबूत, आवश्यकता पर चतुर। उन्होंने सिखाया कि शासक की सफलता प्रभुत्व में नहीं बल्कि दूरदर्शिता, कूटनीति और मित्र शत्रु को पहचानने की क्षमता में है। सही जगह पर रखा गया एक जासूस 1000 सैनिकों से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उन्होंने गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया। योजनाओं को खजाने की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। राजा को विश्वास करना चाहिए पर जांच भी करनी चाहिए। स्नेह और महत्वाकांक्षा, उन्होंने कहा, अक्सर साथ चलते हैं, एक उजाले में, दूसरा छाया में। सिर्फ सतर्क व्यक्ति ही दोनों को देख पाता है। चाणक्य अक्सर शिक्षा की बात करते थे। सीखना सबसे सच्चा धन है जिसे न चोरी किया जा सकता है न नष्ट। उन्होंने कहा कि ज्ञान की खोज जन्म से मृत्यु तक करनी चाहिए। बच्चे को अनुशासन, युवा को ज्ञान और वयस्क को धर्म से जीना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो, बिना रंग के सुगंधित फूल जैसा है, सारहीन। उन्होंने भय को एक औजार माना, ऐसा भय नहीं जो कमजोर करे बल्कि जो जागरूकता बढ़ाए। बिना डर वाला व्यक्ति लापरवाह हो सकता है, लेकिन डर से ग्रस्त व्यक्ति पंगु हो जाता है। संतुलन ही कुंजी है। साहस जागरूकता से तेज हो, अहंकार से नहीं। मानव स्वभाव की उनकी समझ अटूट थी। उन्होंने देखा कि लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं पर डूबते सूरज को भूल जाते हैं। कृतज्ञता उनके अनुसार दुर्लभ है, इसलिए बिना अपेक्षा के अच्छा करना चाहिए। वाहवाही के लिए किए गए कार्य क्षणिक होते हैं। सच्चा पुण्य स्वयं में ही पुरस्कार है। उन्होंने अंधे विश्वास से सावधान रहने को कहा। साफ दर्पण भी दरार छिपा सकता है, मीठी आवाज भी धोखा छिपा सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को कर्म से और मुस्कान को वफादारी से परखता है। विश्वासघात अक्सर अजनबियों से नहीं अपनों से होता है। नेतृत्व के मामले में चाणक्य अडिग थे। नेता को व्यक्तिगत भोग विलास से ऊपर होना चाहिए। विलासिता सतर्कता की शत्रु है। आराम से सहज बोध कुंद होता है। सुख में डूबा शासक तब तक खतरा नहीं देख पाता जब तक वह आ न धमके। त्याग, सेवा और अनुशासन टिकाऊ शासन की नींव थे। उन्होंने धैर्य का महत्व सिखाया। कर्म का फल आने में समय लगता है पर जल्दबाजी फसल बर्बाद करती है। सही मिट्टी में सही देखभाल से लगाया बीज अपने समय पर ही बढ़ता है। इसी तरह बुद्धिमान निर्णय तुरंत नहीं बल्कि समय के बाद फल देते हैं। धैर्य निष्क्रियता नहीं था, यह संयमित शक्ति थी। चाणक्य के विचार अक्सर अपनी स्पष्टता से लोगों को चौंका देते थे। वे सच्चाई पर लेप नहीं चढ़ाते थे। उनका मानना था कि कड़वा सच मीठे झूठ से बेहतर है। व्यक्ति को उसके दोष बताए जाने चाहिए, न कि चापलूसी से अज्ञानी बनाना। सुधार एक उपहार था, अपमान नहीं। वे शिकायत से ज्यादा कर्म में विश्वास करते थे। भाग्य पर विलाप करने के बजाय व्यक्ति को उठकर आगे बढ़ना चाहिए। सूरज, उन्होंने कहा, कभी आराम करने नहीं रुकता। वह उद्देश्य के साथ उगता और डूबता है। इसी तरह मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे प्रशंसा मिले या न मिले। महिलाओं पर उनके विचार उस युग के मानदंडों और पूर्वाग्रहों को दर्शाते थे। जबकि उन्होंने महिलाओं की शक्ति और बुद्धि को स्वीकारा। उन्होंने पुरुषों को सावधान रहने की सलाह दी, यह बताते हुए कि सुंदरता भ्रामक हो सकती है और रिश्तों में दिखावे से अधिक भावनात्मक समझ का महत्व है। उनके उपदेश अक्सर विपरीत विचारों में आते थे। क्रोध का एक पल, उन्होंने सिखाया, वर्षों की मित्रता को नष्ट कर सकता है। लापरवाही का एक दिन जीवन भर के अनुशासन को मिटा सकता है। इसलिए सतर्कता कभी कभार का काम नहीं बल्कि जीवन का तरीका होना चाहिए। शांति और शक्ति दोनों उन्हीं के पास रहती हैं जो कभी आराम से नहीं सोते। चाणक्य के लिए जीवन का परम लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि प्रभाव छोड़ना था। सार्थक जीवन का अर्थ है छाप छोड़ना, स्मारकों में नहीं बल्कि मनों में। एक अच्छा विचार, बुद्धिमानी से जिया गया जीवन मृत्यु के बाद भी गूंजता है और अपनी नीति के माध्यम से चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि उनकी वाणी सदियों, राज्यों और अराजकता में स्पष्टता खोजते मनों तक पहुंचती रहेगी। चाणक्य को गहरी समझ थी कि मानव व्यवहार कैसे जीवन और सभ्यताओं की दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने देखा था कि राज्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ताओं के गुण और अनुशासन से उत्थान पाते हैं। एक व्यक्ति के पास विशाल सेना हो सकती है, पर अगर बुद्धि नहीं तो उसकी अज्ञानता से सबसे मजबूत दीवारें भी ढह जाती हैं। चाणक्य के लिए बुद्धिमत्ता सिर्फ सीखना नहीं बल्कि अनसीखने और अपना मार्ग सुधारने का साहस भी थी। उन्होंने मन की तुलना दीपक से की। तेल अनुशासन था और लौ ज्ञान थी। स्थिर तेल के बिना सबसे तेज लौ भी टिमटिमाकर बुझ जाती है। इसलिए वे संयम को महत्व देते थे, विचारों और शब्दों को उतनी ही सावधानी से चुनने को जितनी भोजन या वस्त्र।
एक वाक्य उत्थान या विनाश कर सकता है। आवेग का एक क्षण दशकों की विरासत को नष्ट कर सकता है। उन्होंने सावधान रहने के लिए 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया। पहला, अत्यधिक मित्रवत मित्र, क्योंकि चापलूसी अक्सर स्वार्थी मकसद छिपाती है। दूसरा, वह सेवक जो अति प्रशंसा करे, क्योंकि ऐसा व्यवहार अक्सर छिपे विश्वासघात की ओर ले जाता है। तीसरा, वह अतिथि जो लंबे समय तक रहे और चुपचाप निरीक्षण करे, क्योंकि वह आपके शत्रुओं तक भेद पहुंचा सकता है। और चौथा, वह रिश्तेदार जो हर मामले में आपसे होड़ करे, क्योंकि रक्त में ईर्ष्या सबसे खतरनाक होती है। चाणक्य ने कहा कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी मांसपेशियों से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और चरित्र से आती है। उन्होंने एक ऐसे वृक्ष की कथा सुनाई जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई तूफान उसे उखाड़ न सका। इसी प्रकार ज्ञान और आत्म अनुशासन में जमा व्यक्ति भाग्य, प्रलोभन और हानि के तूफानों का सामना कर सकता है। परंतु जो वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं पर उथली जड़ें रखते हैं, वे तेज हवाओं में सबसे पहले गिरते हैं। धैर्य पुनः मूल मंत्र था। उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमान न केवल अपने अनुभवों से, बल्कि दूसरों की असफलताओं और सफलताओं से भी सीखता है। जो आग को छूकर यह जानता है कि वह जलाती है, वह बुद्धिमान नहीं है। सच्चा ज्ञान दूसरों को देखने और विपत्ति आने से पहले तैयारी करने में है। चाणक्य के लिए रोकथाम बुद्धि का सर्वोच्च रूप थी। उनके दृष्टिकोण में क्षमा एक उपकरण थी, कमजोरी नहीं। अज्ञानी को माफ करें, भटके हुए को मार्गदर्शन दें, पर दुष्ट को कभी न छोड़ें। जैसे माली सड़न काटकर पेड़ बचाता है, वैसे ही शासक को बिना हिचक भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए। दया उनके लिए हो जो सुधरना चाहते हैं, न कि जो बार बार विश्वास में जहर घोलते हैं। उनका मानना था कि विश्वास कमाना होता है और निरंतर परखना होता है। जैसे सैनिक शांतिकाल में भी हथियार संभालता है, वैसे ही सुख में भी लोगों की वफादारी परखे। चाणक्य ने मानव निष्ठा को अस्थिर माना। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदलने पर लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसलिए निरंतर सतर्कता व्यामोह नहीं थी, यह बुद्धिमत्ता थी। धर्म का विचार उनके दर्शन में गहरा था, पर उनके लिए धर्म अंधी रीति या खोखली नैतिकता नहीं थी। यह कठिनाई के सामने सही कर्म था। एक व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पाठ करता रहे, पर अगर न्याय नहीं निभा सकता तो उसके शब्द सूखे पत्तों जैसे हैं, शोर करते पर खोखले। सच्चा धर्म सेवा में है, त्याग में है और सही कार्य करने के साहस में, जब दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो। उन्होंने सिखाया कि मौन भी एक हथियार है। सही समय पर चुप्पी अहंकार को तर्क से ज्यादा प्रभावी ढंग से निरस्त कर सकती है। जो व्यक्ति जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना, वही असली शक्ति रखता है। शोर ध्यान खींचता है, लेकिन मौन सम्मान कमाता है। उनके सबक बदलाव की तैयारी के महत्व पर भी थे। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। ऋतुएं बदलती हैं, भाग्य पलटता है और गठबंधन बदलते हैं। बुद्धिमान अपनी नींव रेत पर नहीं, बल्कि पत्थर पर रखते हैं, आदतों, अनुशासन और ज्ञान पर, जो बाहरी बदलावों के बावजूद टिके रहते हैं। चाणक्य ने अहंकार के विरुद्ध चेतावनी दी। उनका मानना था कि घमंड पतन का बीज है। जो व्यक्ति खुद को अजेय मानता है, वह विनाश को निमंत्रण देता है। जितनी अधिक शक्ति मिले, उतना ही विनम्र होना चाहिए। जैसे फलों से लदा पेड़ नीचे झुकता है, वैसे ही सच्चे ज्ञानी सेवा और विनम्रता में स्वयं को झुका लेते हैं। उन्होंने धन प्रबंधन के सिद्धांत भी बताए। बेईमानी से कमाया धन शुरू से ही अभिशप्त होता है। यह क्षणिक सुख देता है, पर स्थायी दुख लाता है। उनका मानना था कि धन की रक्षा आग की तरह करनी चाहिए। नियंत्रित हो तो लाभदायक, दुरुपयोग हो तो विनाशकारी। धन न जमा करें, न उड़ाएं, बल्कि इसके प्रभाव को समझते हुए बुद्धिमानी से इसका संचालन करें। अपने चिंतन में चाणक्य अक्सर दुष्ट संगति के खतरों पर विचार करते थे। उन्होंने कहा कि एक सड़ा फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है। एक बुरा मित्र वर्षों के अनुशासन और अच्छी आदतों को नष्ट कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को मित्र चुनने में उतना ही सावधान होना चाहिए जितना दवा चुनने में। दोनों में चंगा करने या हानि पहुंचाने की शक्ति होती है। वे सादगी को महत्व देते थे। उनका मानना था कि अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त जीवन ही शक्तिशाली जीवन है। इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं तो हृदय में अशांति पैदा करती है। जो अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता था, वह शहरों को जीतने वाले से ज्यादा शक्तिशाली था। आत्मनियंत्रण, उन्होंने सिखाया, शक्ति का सबसे उच्च रूप है। चाणक्य ने भाग्य की भूमिका मानी, पर उसके आगे झुकने से इनकार किया। भाग्य परिस्थितियां तय कर सकता है, प्रतिक्रियाएं नहीं। इच्छा शक्ति और बुद्धि वाला व्यक्ति अनुशासित कर्म से अपना भाग्य बदल सकता है। वे अक्सर कहते थे कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं का साथ देते हैं। भाग्य के नाम पर आलस्य सबसे बड़ी मूर्खता है। दुश्मनों के बारे में उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था। हर विरोधी को नष्ट करना जरूरी नहीं। कुछ को गठबंधन से निष्प्रभावी, कुछ को भटकाकर और कुछ को लाभ बांटकर मित्र बनाया जा सकता है।
युद्ध उनके अनुसार अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। युद्ध की कीमत सिर्फ धन या रक्त में नहीं, समय, मनोबल और स्थिरता में भी चुकानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि मनुष्य की जीभ किसी भी तलवार से तेज होती है। अफवाहें, निंदा और लापरवाह शब्द प्रतिष्ठा और शांति दोनों नष्ट कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को वाणी की रक्षा वैसे ही करनी चाहिए जैसे खजाने की। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वे इरादे और समय के अनुसार या तो चंगा कर सकते हैं या घाव दे सकते हैं। चाणक्य ने बचपन से ही रणनीतिक सोच को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि बच्चों को भी लचीलेपन और तर्क में प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे कोमल पौधे को आकार दिया जाता है, वैसे ही बच्चे के जिज्ञासु मन को सही दिशा देनी चाहिए। उन्होंने कहा, समाज का भविष्य घर पर सिखाए गए संस्कारों से निर्मित होता है। प्रकृति के बारे में उनके निरीक्षण गहरे और सार्थक थे। उन्होंने देखा कि शेर भूखा होने पर भी आराम करता है, पर शिकार के समय पूरी शक्ति लगाता है। इससे उन्होंने सिखाया कि कार्य से पहले योजना बनानी चाहिए। बिना तैयारी के निर्णय लेना मूर्खता है, जबकि अति विचार से निष्क्रियता आती है। बुद्धिमानी इन दोनों के बीच संतुलन में है। उन्होंने पहचाना कि शत्रु हमेशा खुद को प्रकट नहीं करते। कई लोग मित्रता का मुखौटा पहनते हैं। इसलिए शब्दों को मूल्य पर नहीं, बल्कि समय के साथ इरादों को परखना चाहिए। उन्होंने कहा, समय चरित्र का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। जो कठिनाइयों में भी अडिग रहे, वही सच्चे थे। बाकी सब सिर्फ सुविधा की छायाएं थे। न्याय के मामलों में चाणक्य शीघ्रता में विश्वास रखते थे। उन्होंने सिखाया, न्याय में देरी अन्याय का ही रूप है। जो शासक कमजोरों की रक्षा नहीं कर पाता, वह अपनी वैधता खो देता है। सजा का भय सजा से अधिक अपराध रोकता है। इसलिए कानून स्पष्ट, त्वरित और निष्पक्ष होना चाहिए। वे नशीले पदार्थों के खतरों के बारे में भी बोले, चाहे शराब हो, वासना या विलासिता। इनसे, उन्होंने कहा, निर्णय धुंधला होता है और संकल्प कमजोर पड़ता है। सुख का आदी व्यक्ति साम्राज्यों का शासक होकर भी गुलाम बन जाता है। सच्ची आजादी प्रलोभन से मुक्ति है, जिम्मेदारी से नहीं। चाणक्य ने मनुष्य के हृदय की तुलना युद्ध क्षेत्र से की, जहां इच्छाएं तर्क से टकराती हैं। इस युद्ध में केवल वही जीत सकते हैं जो रोज आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं। उन्होंने आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित किया। जैसे हम शरीर को रोज साफ करते हैं, वैसे ही मन की जांच कर नकारात्मकता को उखाड़ना और सत्यनिष्ठा को पोषित करना चाहिए। उन्होंने अनुकूलनशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तूफान में सबसे मजबूत पेड़ टूट गए, लेकिन लचीले पेड़ झुक गए और बच गए। विचार में कठोरता और अज्ञान में गर्व खतरनाक होता है। व्यक्ति को सत्य में जड़ित रहते हुए समय के साथ बदलना चाहिए। चाणक्य ने असफलता को हार नहीं, बल्कि शिक्षा के रूप में देखा। जो असफल होकर सीखता है, वह दुर्घटनावश सफल होने वाले से ज्यादा बुद्धिमान है। असफलता का दर्द विनम्रता गढ़ता है, और विनम्रता बुद्धि को तेज करती है। असफलता से डरना जीवन से ही डरना है। उन्होंने याद दिलाया कि नेतृत्व आदेश नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। नेता को अंत में खाना, कम सोना और सबसे अधिक सोचना चाहिए। जब नेता समृद्ध होता है और जनता दुखी, तब विद्रोह चुपचाप पनपता है। वास्तविक शक्ति पदवी से नहीं, सेवा से मिलती है। उन्होंने संचार में स्पष्टता के महत्व पर भी जोर दिया। निर्देश सरल, लक्ष्य स्पष्ट और कार्य पारदर्शी होने चाहिए। नेतृत्व में अस्पष्टता भ्रम पैदा करती है और भ्रम अराजकता लाता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। संदेश जितना सीधा होगा, आंदोलन उतना ही प्रभावी होगा। उन्होंने विरासत की बात की। इंसान को ऐसे जीना चाहिए कि उसकी याद दूसरों के जीवन में दीपक बन जाए। धन मिट जाता है, इमारतें गिरती हैं, पर चरित्र गूंजता रहता है। चाणक्य का जीवन इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने स्मारक नहीं बनाए, पर उनके विचार लाखों का मार्गदर्शन करते हैं। चाणक्य की नीति सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, यह जीने, शासन करने और बदलती दुनिया में टिके रहने का मार्गदर्शक था। हर श्लोक, हर सूत्र कल्पना से नहीं, बल्कि अवलोकन से निकला था। वे राजाओं, जासूसों, भिक्षुओं और व्यापारियों के बीच रहे और उनसे व्यावहारिक सत्य निकाला। वे गलत समझे जाने से नहीं डरते थे। गलत प्रशंसा से बेहतर था उनके लिए सही रहकर चुप रहना। उनके लिए सत्य को बचाव की जरूरत नहीं थी, उसे बस समय चाहिए था अपना मूल्य दिखाने को, और सदियों से उनका सत्य शाश्वत दीप की तरह चमकता है। चाणक्य का मन स्टील के जाल जैसा था, तेज, सतर्क और जिसे धोखा देना असंभव था। उन्होंने देखा था कि जब सतर्कता कम होती है तो मानव हृदय आराम और गलतियों की ओर बह जाता है। अपनी शिक्षाओं में वे अक्सर एक ही बात कहते थे, दुनिया भोले भाले को नहीं, तैयार लोगों को पुरस्कृत करती है।
जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और हर साथी को परखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अपनी योजनाओं की गहराई कभी पूरी तरह न बताए। जैसे समुद्र अपने सारे रहस्य नहीं बताता, वैसे ही बुद्धिमान अपने इरादों को सही समय आने तक छिपाए रखते हैं। यह धोखा देने का नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण रहने का सुझाव था। चाणक्य के लिए पारदर्शिता हमेशा उजागर होना नहीं, बल्कि सही समय का चुनाव था। उनका मानना था कि संकट में शांत रहने वाला व्यक्ति पूरी सेना से भी अधिक मूल्यवान होता है। क्रोध आग की तरह होता है। ये गर्माहट दे सकता है, लेकिन सब कुछ जला भी सकता है। उन्होंने सिखाया कि उकसावे पर आत्मनियंत्रण रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अपमान पर कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है, पर केवल बुद्धिमान ही मौन रहकर परिस्थिति का आकलन कर सटीकता से वार करते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं। चाणक्य समय को सबसे बड़ा संसाधन मानते थे। खोई हुई संपत्ति फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय नदी की तरह है, कभी वापस नहीं आता। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है वह सोना खोने वाले से भी अधिक गरीब है। वे सुबह जल्दी उठने, दिनचर्या बनाने और नियमित चिंतन पर जोर देते थे। उनके लिए आलस्य सभी पछतावों की जननी थी। वे गहरे सत्य सिखाने के लिए सजीव उपमाओं का उपयोग करते थे। उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर कमल भी कीचड़ में ही जड़े जमाता है। इसी तरह महानता अक्सर असुविधा और संघर्ष से जन्म लेती है। आराम आत्मा को सुस्त कर देता है। यह चरित्र की तलवार की धार को कुंद कर देता है। जो व्यक्ति कठिनाई से बचता है वह उत्कृष्टता से भी वंचित रहता है। वे आलोचना को छद्मवेश में आशीर्वाद मानते थे। प्रशंसा अहंकार को बढ़ाती है, जबकि बुद्धिमानी से सुनी गई आलोचना परिवर्तन का बीज बन जाती है। केवल हाँ में से घिरा व्यक्ति सुनहरे पिंजरे के पक्षी जैसा था, प्रभावशाली पर कैद। सच्ची प्रगति तब आई जब कोई तालियां नहीं, सत्य खोजता था। ज्ञान की खोज में चाणक्य ने निरंतरता पर जोर दिया। जैसे लगातार टपकता पानी पत्थर को घिस देता है, वैसे ही छोटे दैनिक प्रयास सबसे गहन ज्ञान देते हैं। ज्ञान, उन्होंने कहा, एक ऐसी संपत्ति है जो बढ़ती है, बांटी जाती है, और चोर, आग या राजा भी नहीं छीन सकते। यह विदेशी भूमि में एकमात्र साथी और कठिन समय में एकमात्र कवच है। राजनीति और नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था। चाणक्य ने सिखाया कि शासक को जरूरत पड़ने पर निर्दयी, आवश्यकतानुसार दयालु और सबसे बढ़कर अप्रत्याशित होना चाहिए। पूर्वानुमेयता एक कमजोरी थी, क्योंकि इससे दुश्मन योजना बना सकते थे। स्थायी शक्ति की कुंजी मजबूत नैतिक दृष्टि के साथ अनुकूलनशीलता थी। उन्होंने प्रकृति से उदाहरण दिए। चंद्रमा कोमल दिखता है पर ज्वार को नियंत्रित करता है। हाथी धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसकी ताकत अनोखी थी। कोबरा शांत था, फिर भी घातक। शक्ति, उन्होंने कहा, शोर में नहीं, उपस्थिति में होती है। जो व्यक्ति बिना आवाज उठाए परिणाम बदल सके, वही सच्चा शक्तिशाली है। उन्होंने लोगों के मनोविज्ञान का गहराई से अध्ययन किया। लोग, उन्होंने कहा, भय, लालच, प्रेम और अभिमान से चलते हैं। बुद्धिमान नेता इन्हें दबाकर नहीं, नई दिशा देकर नियंत्रित करता है। भय सावधानी बन सकता है, लालच महत्वाकांक्षा बन सकता है, प्रेम को वफादारी में बदला जा सकता है, अभिमान को गरिमा में ढाला जा सकता है। चाणक्य जानते थे कि दिखावा धोखा देता है। मीठी आवाज तेज जीभ छिपा सकती है, मुस्कुराता चेहरा खंजर छिपा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहली छाप से कभी निर्णय न लें। समय सभी चीजों का सच उजागर करता है। धैर्य एक बार फिर विवेक का साधन था। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के लिए मोटी खाल जरूरी है। प्रशंसा और निंदा दोनों भ्रम हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। जो व्यक्ति लोगों की राय से अपना रास्ता बदलता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। लक्ष्य स्पष्ट, मार्ग रणनीतिक और हृदय दृढ़ होना चाहिए। वे लोगों की सेवा को शासकों का पवित्र कर्तव्य मानते थे। जो राजा अपने लोगों के कष्ट से स्वयं समृद्ध होता है, वह छद्म अत्याचारी है। उन्होंने सिखाया कि शक्ति म्यान में तलवार जैसी हो, सदा तैयार, पर जरूरत पर ही निकाली जाए। लोगों का भय नहीं, उनका सम्मान ही स्थायी शासन की असली नींव है। उनके अनुसार विश्वास का बंधन टूटने पर उसे जोड़ना लगभग असंभव होता है। यह एक दरार वाले दर्पण जैसा है। वह फिर से प्रतिबिंब दिखा सकता है, पर दोष हमेशा रहेगा। इसलिए उन्होंने नेताओं और व्यक्तियों को वचन निभाने और वफादार रहने की सलाह दी। चाणक्य अक्सर कहते थे कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो खुलकर हमला करे, बल्कि वो जो आपके पास बैठा, ध्यान से सुनता, मुस्कुराता और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम करता है। विश्वासघात, उनके अनुसार, हमेशा दोस्ती का भेष धारण करता है। इसीलिए बुद्धिमान लोगों को शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निर्णय लेने को महत्व दिया और चेताया कि अनिर्णय गलत निर्णय से भी बदतर होता है। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, वह हवाओं के बीच फंसे जहाज जैसा है, जो टकराने तक बहता रहता है। यहाँ तक कि असफल होने पर भी स्पष्टता और साहस से लिया गया निर्णय अंतहीन हिचकिचाहट से ज्यादा सिखाता है। चाणक्य ने दुख के 3 स्रोत बताए:
मूर्ख मित्र, अहंकारी सहयोगी और कृतज्ञ आश्रित। उन्होंने ऐसे लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी जो मूल्य जोड़े बिना आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं। उनके साथ बिताया गया समय व्यर्थ होता है। रिश्ते निवेश की तरह विकास, समझ या शक्ति देने वाले होने चाहिए। वे बार बार विरासत के बारे में सोचते थे। एक व्यक्ति के जाने के बाद जो रहता है वह उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि वे मूल्य हैं जिनके साथ वह जीता था। व्यक्ति को धन या सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और दृढ़ता के लिए याद किया जाना चाहिए। ये ही, उन्होंने कहा, समय में छोड़े गए असली पदचिह्न हैं। उन्होंने देखा कि मनुष्य अक्सर छाया, प्रसिद्धि और मान्यता के पीछे वर्षों बिताते हैं और अंत में पाते हैं कि शांति सादगी में है। झूठ पर बना महल नहीं, सच की झोपड़ी बेहतर है। उन्होंने लोगों से अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीने का आग्रह किया, क्योंकि बाहरी सफलता आंतरिक द्वंद्व को शांत नहीं कर सकती। अपने दार्शनिक विचारों में चाणक्य ने मृत्यु के बारे में स्पष्ट रूप से बात की। उन्होंने कहा कि मृत्यु का भय एक रोग है जो मनुष्य की खुशी छीन लेता है। मृत्यु निश्चित है, पर कैसे जीते हैं वही उस निश्चितता का अर्थ तय करता है। भय में जीवन आधा ही जीवन है। जागरूकता में जिया गया जीवन अपने प्रभाव में अमर होता है। वे आत्मनिर्भरता के दृढ़ विश्वासी थे। निर्भरता, चाहे भावनात्मक हो या वित्तीय, उन्होंने इसे बंधन का एक रूप माना। वास्तव में एक स्वतंत्र व्यक्ति वह था जो खुद का समर्थन कर सकता था, अपने लिए सोच सकता था और जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा हो सकता था। यह स्वतंत्रता अहंकार के बारे में नहीं, बल्कि गरिमा के बारे में थी। चाणक्य ने चेतावनी दी कि अवसर पक्षियों की तरह हैं, उन्हें पल में पकड़ना चाहिए। हिचकिचाहट उन्हें उड़ा देती है। उन्होंने कहा कि सफलता उन्हें मिलती है जो रोज तैयारी करते हैं, सतर्क रहते हैं और मौका मिलते ही कार्य करते हैं। पछतावा उनके अनुसार आलसी और डरपोक लोगों द्वारा चुकाई गई कीमत थी। उन्होंने सिखाया कि अपमान अक्सर महानता के निमंत्रण होते हैं। वे दूसरों की असुरक्षाओं को दिखाते हैं और आपके आत्मसम्मान की परीक्षा लेते हैं। अगर कोई हर अपमान पर प्रतिक्रिया करे तो वह अपना जीवन भटकाव में बिता देगा, लेकिन अगर वह अपमान को मजबूत होने का ईंधन बनाए तो वह सबसे कड़ी आलोचना से भी ऊपर उठ जाएगा। धन प्रबंधन में चाणक्य ने विभाजन का सुझाव दिया। एक हिस्सा दैनिक जीवन के लिए, दूसरा आपात स्थिति के लिए और तीसरा निवेश के लिए होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं वे आपदा की ओर बढ़ रहे हैं, और जो सब कुछ जमा करते हैं वे धनी होकर भी भिखारी जैसा जीवन जीते हैं। वह स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा के प्रति बेहद उत्साहित थे। हालांकि वे ऐसे समय में रहते थे जहां लिंग भेद गहरा था। चाणक्य मानते थे कि कोई भी राष्ट्र तब तक नहीं उठ सकता जब तक आधी आबादी अशिक्षित रहे। उन्होंने कहा कि एक बुद्धिमान मां अपने शब्दों और मूल्यों से पूरी पीढ़ी को आकार दे सकती है। व्यापार में उन्होंने ईमानदारी को सिर्फ गुण नहीं बल्कि एक रणनीति के रूप में सलाह दी। उन्होंने कहा कि ग्राहक मूर्ख नहीं होते। बेईमान व्यापारी जल्दी कमा सकता है लेकिन विश्वास खो देगा। एक भरोसेमंद नाम मुद्रा जैसा है जो हर लेन देन के साथ बढ़ता जाता है। चाणक्य की नीति ने स्वास्थ्य पर भी बात की। जो अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह मूर्ख है, ऐसा उन्होंने कहा। कोई भी सोना खोए हुए स्वास्थ्य को वापस नहीं खरीद सकता। जैसे राज्य को किले और भोजन चाहिए, वैसे ही शरीर को आराम, पोषण और व्यायाम चाहिए। कमजोर शरीर मन को धुंधला करता है और धुंधला मन गलत निर्णय लेता है। उन्होंने उन लोगों की सराहना की जो लक्ष्य की ओर छोटे स्थिर कदम बढ़ाते थे। उनका मानना था कि महान उपलब्धियां दुर्लभ प्रतिभा से नहीं, दैनिक प्रतिबद्धता से आती है। पहाड़ों पर उन्होंने याद दिलाया, एक कदम से चढ़ा जाता है, एक छलांग में नहीं। अधीरता महारत का दुश्मन है। संग्रह में उनके अंतिम संदेश अक्सर शांत होते थे, चिंतनशील और गहराई से मानवीय। उन्होंने वैराग्य की बात की, अस्वीकृति के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में। बिना नियंत्रण के प्रेम, बिना लालच के कार्य, बिना अहंकार के सेवा, यही उनके लिए सर्वोच्च अवस्था थी। उन्होंने याद दिलाया कि सब कुछ बीत जाता है, सुख, दुख, सफलता, विफलता, यौवन, संपत्ति। केवल एक चीज जो रहती है वह है व्यक्ति का निर्मित चरित्र। तूफान पेड़ों को नष्ट कर सकता है पर खिले फूल की सुगंध को नहीं मिटा सकता। चाणक्य ने अपना ज्ञान बड़े दावों से नहीं बल्कि एक विनम्र भेंट से समाप्त किया। उनके लिए दर्पण, जो बुद्धिमानी से जीना, न्यायपूर्वक शासन करना और खुली आंखों, स्थिर हृदय और तीक्ष्ण बुद्धि से जीवन पथ पर चलना चाहते हैं। जैसे जैसे चाणक्य के शब्द उनकी नीति के अंतिम सत्य में परिपक्व हुए, उनकी आवाज तेज नहीं बल्कि गहरी, शांत हो गई, मानो सदियों बाद सुनने वाले ज्ञानियों को फुसफुसा रहे हों। वे पहले ही धन, चरित्र, शक्ति, विश्वासघात और न्याय पर अपने विचार दे चुके थे। अब वह आत्मा की ओर अधिक मुड़े, व्यक्ति का वह आंतरिक शासन जिसने अंततः साम्राज्यों के शासन को आकार दिया। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय पाली उसे किसी स्वामी की आवश्यकता नहीं। जैसे दीपक को अंधेरे में चमकने के लिए सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, वैसे ही अनुशासित आत्मा को धर्म के लिए बाहरी प्रमाण नहीं चाहिए। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति त्याग में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में निहित है। संसार में पूर्णतः रहते हुए भी अनासक्त रहना ही सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति है।
उन्हें मानव स्वभाव के बारे में कोई भ्रम नहीं था। धर्म पर, अपने विचारों में भी वे यथार्थवाद पर आधारित थे। उन्होंने लिखा कि लोग अक्सर सत्य की बात करते हैं, फिर भी लाभ के लिए झूठ बोलते हैं। वे अहिंसा की बात करते हैं, फिर भी तलवारों से भी तेज शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। चाणक्य ने इन विरोधाभासों की निंदा नहीं की। उन्होंने बस इन्हें इंगित किया और बुद्धिमानों से कहा कि क्रोध से नहीं, जागरूकता से इनसे ऊपर उठे। उनकी अंतिम शिक्षाओं में यह बात थी कि सच्ची बुद्धि चापलूसी से नहीं, बल्कि कठोर सत्य सहने से आती है। जो व्यक्ति सुधार स्वीकारता है वह उपजाऊ मिट्टी जैसा है, हल से फटती है पर तभी फल दे सकती है। सुधार से बचने वाला व्यक्ति चट्टान जैसा रहता है, ठोस, गर्वित पर बंजर। उन्होंने कहा कि शांति की खेती करनी चाहिए, सिर्फ कामना नहीं। शांति आंतरिक स्पष्टता, बाहरी अनुशासन और न्यायपूर्ण कर्म का फल है। यह संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि अहंकार पर समझ की विजय है। वे नियमित आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करते थे, उसे दर्पण से तुलना देते जिसे रोज साफ करना चाहिए। चाणक्य ने अत्यधिक आराम के विरुद्ध चेताया था। आराम, उन्होंने कहा, शरीर को नरम और इच्छा शक्ति को कमजोर बनाता है। जिस तलवार पर उपयोग न होने से जंग लग जाती है, उसी प्रकार निष्क्रियता में मन भी कुंद हो जाता है। उन्होंने लोगों को जानबूझकर चुनौतियां लेने का आग्रह किया, ताकि जब जीवन में अनिवार्य परीक्षाएं आएं तो वे पहले से तैयार हों। वे शांत तैयारी में विश्वास रखते थे। व्यक्ति को गर्मी में सर्दी की और शांति में युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जो खतरे की प्रतीक्षा करके कार्य करते हैं, वे पहले से ही आधे हारे हुए हैं। उनका कहना था कि मजबूत व्यक्ति न सिर्फ अपने किले की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दुश्मन पास आने की हिम्मत न करे। उन्होंने दुनिया को शतरंज के बिसात की तरह देखा, जहां हर चाल पूरे खेल को ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। जोश या अहंकार में लिए गए अल्पदृष्टि वाले निर्णय अंततः लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने धैर्य, रणनीति और सबसे बढ़कर अपने आवेगों पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया। उनकी गहरी अंतर्दृष्टियों में से एक यह समझ थी कि भय अक्सर अहंकार के पीछे छिपा होता है। जो व्यक्ति जोर जोर से डींगे हाँकता है, वही अक्सर सबसे असुरक्षित होता है। उन्होंने सिखाया कि आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं, बल्कि फुसफुसाता है। सच्ची शक्ति शांत, संयमित और सत्य में निहित होती है। चाणक्य की खराब संगति के विरुद्ध चेतावनियां उनके नीति में सदैव स्थिर रहीं। उन्होंने कहा कि मूर्खों के बीच बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है जैसे कौवों के तालाब में तैरता हंस। वह अपना सौंदर्य बनाए रख सकता है, पर पाता कुछ नहीं। संगति, उन्होंने कहा, विचारों को प्रभावित करती है और विचार भाग्य को। इसलिए साथी ऐसे चुनें जैसे भोजन चुनते हैं, सावधानी से, सचेत रहकर। उन्होंने फिर दोहराया कि गोपनीयता शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर रखता है, वह अक्सर उसे अधिक सुरक्षा देता है जो वह दिखाता है। सफलता में भी, उन्होंने कहा, कम बोलें, निजी तौर पर जश्न मनाएं, चुपचाप योजना बनाएं और निर्णायक रूप से कार्य करें। जितना अधिक अनुमानित व्यक्ति होता है, उतना ही वह हेरफेर के लिए कमजोर होता है। वे अप्रत्याशित मन का सम्मान करते थे, पर अस्थिर का नहीं। विचारों में लचीलापन शक्ति है, चरित्र में अस्थिरता कमजोरी है। जो हर स्थिति में अपने मूल्य बदलता है, वह टूटे पाल वाली नाव जैसा है, हर हवा से हिलता पर कहीं पहुंचता नहीं। चाणक्य इच्छा के विषय में स्पष्ट थे। इच्छा, उन्होंने कहा, आग के समान है। यह गर्मी के रूप में शुरू होता है, तपन बन जाता है और अंततः हमें निगल लेता है। व्यक्ति को या तो इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए या इसके द्वारा खा लिया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्ण संयम का प्रचार नहीं किया, बल्कि मध्य मार्ग की सलाह दी। उन्होंने कहा, आनंद तभी सुरक्षित है जब आत्म अनुशासन से घिरा हो। उन्होंने भाग्य के महत्व को माना, पर कहा कि भाग्य उन्हीं के पास आता है जो जागृत, तैयार और साहसी हों। उनका मानना था कि भाग्य भी प्रयास का सम्मान करता है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं, पर प्रयास हमेशा हमारे वश में है और प्रयास में ही स्वतंत्रता है। उनकी अंतिम शिक्षाओं में से एक ने फिर से विरासत की बात की। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो 3 चीजें रह जाती हैं, उसके बच्चे, उसके कर्म और उसका ज्ञान। इनमें से ज्ञान सबसे अधिक समय तक रहता है। एक नेक कार्य एक पीढ़ी को प्रेरित करता है, लेकिन एक बुद्धिमान विचार पूरी सभ्यता का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए केवल कर्म में ही नहीं, शब्दों में भी निवेश करें, क्योंकि शब्दों के पंख होते हैं। उन्होंने क्षमा को कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण के रूप में देखा। जो व्यक्ति आत्मसम्मान खोए बिना क्षमा कर सकता है, वही सबसे शक्तिशाली है। हालांकि सुधार के बिना क्षमा मूर्खता है। दया के बाद बुद्धि आनी चाहिए।
दुश्मन का हथियार लिए बिना क्षमा करना दूसरे वार को न्योता है। उन्होंने शासकों को कहा, राष्ट्र भय पर नहीं, न्याय पर बनाओ। भय से चुप्पी आती है, वफादारी नहीं। न्याय से सम्मान आता है और सम्मान शांति बनाए रखता है। उन्होंने कहा, राजा कभी मंत्रियों को अपनी दृष्टि से या शत्रुओं को अपनी खुफिया से आगे न बढ़ने दे। प्रशासन की संरचना में भी चाणक्य की बुद्धिमत्ता झलकती थी। उन्होंने कहा, हर भूमिका का सम्मान करो, चाहे छोटी हो, पर बिना निगरानी न छोड़ो। विश्वास अच्छा था, पर व्यवस्था बेहतर थी। सिर्फ सद्भावना से शासन करने वाला राजा कमजोर होता था, व्यवस्था और नियंत्रण से शासन करने वाला मजबूत होता था। उन्होंने बुढ़ापे पर भी ध्यान दिया। जो व्यक्ति अनुशासन के बिना जीता है, उन्होंने कहा, उसे बुढ़ापा कड़वा लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जिया था, वह शक्ति क्षीण होने पर भी शांति पाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि युवाओं को बुजुर्गों की चेतावनियां सुननी चाहिए और बुजुर्गों को युवाओं को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ज्ञान का आशीर्वाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वह अपनी मूल पहचान खोए बिना परिस्थितियों के अनुसार ढल सके। नदी बहती है, अपना मार्ग बदलती है, चट्टानों से टकराती है, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह मनुष्य को जीवन में बहना चाहिए, रास्ते और मौसम बदलने पर भी अपना सार बनाए रखना चाहिए। अंत में चाणक्य ने अपने पाठकों और भविष्य के श्रोताओं से जागरूकता के साथ चलने को कहा। उन्होंने कहा कि यह संसार न तो दयालु है और न ही क्रूर, यह बस क्रिया की प्रतिक्रिया देता है, कारण का परिणाम। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है, गुलाम नहीं। उन्होंने प्रशंसा से नहीं बल्कि सावधानी के साथ अपनी बात समाप्त की। सफलता मिलने पर अहंकार से बचो, हार के समय निराशा से बचो। दोनों ही स्थायी नहीं है। एकमात्र स्थिरांक चरित्र है और चरित्र को प्रतिदिन गढ़ना चाहिए। चाणक्य नीति कभी जीवन को आसान बनाने के लिए नहीं थी, यह जीवन को स्पष्ट करने के लिए थी। इसने कोई भ्रम नहीं दिया, केवल प्रतिबिंब, कठोर, ईमानदार और स्थायी। यह उन लोगों के लिए मशाल थी जो जीवन से बचने नहीं बल्कि उसे आकार देने के लिए अंधेरे में चले, और इसलिए उनकी आवाज शांत पर शाश्वत आज भी बनी हुई है। दुनिया योद्धाओं को उनकी लड़ाइयों के लिए याद करती है, लेकिन चाणक्य जैसे महापुरुषों को उनके विचारों के लिए। अगर उनकी बुद्धि ने आज आपके भीतर कुछ जगाया है, तो सोचिए इसमें महारत हासिल करने से क्या मिलेगा। यह चाणक्य नीति थी, सिर्फ मार्गदर्शक नहीं बल्कि बुद्धिमानों के लिए एक शस्त्र। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक स्पष्टता और कालातीत रणनीति के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ सोचते नहीं, हम प्रज्वलित करते हैं।